दोस्तों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, काला पानी। तो सोचा कि इसकी समरी या उर्दू में कहें इसका लब्बे लुबाव मैं आपके सामने रखूं कि हमारे उलमा ने और हमारे स्कॉलर्स ने और हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए, इस वतन के लिए, इस हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के लिए कितनी कुर्बानी दी है। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, काला पानी, मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी है कि काला पानी, इंडोबार और निकोबार में जो जजीरे में जो उनको सजा दी गई वो कितनी सख्त सजा थी। मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुझे अंग्रेजों ने दम्बाला कॉन्स्पिरेसी ऑफ केस में मुझे गिरफ्तार किया और मेरा जुर्म यह था कि उस वक्त अखंड भारत के अंदर बॉर्डर के ऊपर जो मुजाहिदीन, जो फ्रीडम फाइटर, जो अंग्रेजों से लड़ते थे, मैं उनको फाइनेंस के तौर पर उनको मैं सामान देता था, खाना भेजता था, उनको हथियार भेजता था, सामान, ताकि ये देश हमारा आज़ाद हो और अंग्रेज इस देश से चले जाए। तो मुझे उस जुर्म के अंदर अंग्रेजों ने मुझे कैद किया। उस वक्त वकीलों ने कहा कि आपको मौलाना सिर्फ जेल में ब्रिटिश के सामने ये बोलना है कि मैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी में कुछ भी मुलविस नहीं हूँ, आप छूट जाएंगे। तो मौलाना ने कहा कि नहीं, मैं हरगिज इस तरह कभी नहीं कहूँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं हमेशा कहता रहूँगा कि इस हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के अंदर जब तक अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। तो मौलाना जाफर थानेसी ने इस किताब के एंड के अंदर उस ब्रिटिश जज का फैसला सुनाया। उस ब्रिटिश जज ने जब उनको फांसी की सजा दी तो उस जज ने कहा, उस अंग्रेज जज ने कहा मौलाना जाफर थानेसी से कि तुम बहुत अक्लमंद, जी इल्म और कानूनदान और अपने शहर के नंबरदार रईस हो तुम। इस ब्रिटिश ने कहा कि तुम इतने इंटेलिजेंट, इतने क्लेवर और इतने तुम बिजनेसमैन आदमी हो। तुमने अपनी सारी अक्लमंदी और कानून दानी को सरकार की मुखालिफत में खर्च किया कि तुम्हारे जितनी भी तुमने एफर्ट्स दी है, तुम्हारे पास जितनी भी क्वालिटीज थी, तुमने सब पर ये खर्च किया कि भाई ब्रिटिश यहाँ चले जाए, अंग्रेज चले जाए। उस आखिरी जुमले के अंदर उस ब्रिटिश ने कहा कि मैं तुमको फांसी की सजा सुनाता हूँ। तो मौलाना जाफर थानेसी ने कहा कि तुम मुझे क्या फायदा सुनाओगे, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हो सकता है कि तुम भी दुनिया चले जाओ। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चंद दिनों बाद जिसने फांसी की सजा सुनाई थी वो ब्रिटिश ही, वो अंग्रेज दुनिया चले गया। फिर मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह को उमर कैद सुनाई गई और उमर कैद जब सुनाई गई तो मौलाना जाफर थानेसी को अंबाला से लेकर लाहौर, जो उस वक्त इंडिया के अंदर था, लाहौर लेके जाया गया। और एक ट्रेन की जो बोगी होती है, मौलाना जाफर कहते हैं कि हमको एक ट्रेन की बोगी में डाला गया, जिसमें महीनों हमने सफर किया। और इस ट्रेन की बोगी के साइड पे दीवारें होती है, उसमें कीले थी। और आपको मालूम है कि जब मालगाड़ी जब ब्रेक मारती है तो बहुत दूर तक झटका लगता है। तो मौलाना जाफर थानेसी कहते हैं कि हमारे जो साथी थे, मौलाना याया और मैं और जो हमारे उलमा कराम थे और जिन लोगों ने इस देश के लिए जंग किया, भारत के लिए जंग किया, जब वो ब्रेक मारती थी वो रेलगाड़ी, तो हम लोग के जाके जिस्म के अंदर खिला चुकता था और हमारे जिस्म में जख्म पीप गिरता था। सोचिए कि कितनी कुर्बानी दी। उन लोगों ने महीनों तक सफर किया, अंबाला से लेकर कराची, लाहौर तक। फिर मौलाना कहते हैं कि हमको कुछ दिन कराची रखा गया, फिर कराची से लाहौर लाया गया, फिर लाहौर से मुंबई लाया गया जो उस वक्त बॉम्बे था। फिर मुंबई से मौलाना ने हमारे थाना जेला का इसमें जिक्र किया। देखिए थाना जेल, मौलाना जाफर थानेसी कहते हैं कि मुझे थाना जेल लाया गया
और थाना जेल के अंदर एक हमारे मराठी भाई थे जो जेलर थे, और जो उसके वाइस थे मुस्लिम थे, हमको वहाँ पर सज़ा सुनाई गई। फिर हमको वहाँ से कलकत्ता लेके जाया गया। फिर कलकत्ता से हमें इंडोबार निकोबार लेके जाया गया, जहाँ पर हमको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। और जो भारतीय जो लोग होते थे, हिंदुस्तानी जो लोग होते थे, ब्रिटिश उनसे बहुत सख्त सज़ा देते थे। और फिर मौलाना जाफर थानेसरी ने उस काले पानी किताब के अंदर इंडोबार निकोबार में जो इंसान जो रहते थे उन्हें लिखा है कि वहाँ पर हम ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं खुद भी सोचता हूँ कि काला पानी की जो सज़ा है इंडोबार निकोबार, वहाँ पर कोई इंसान कोई आबादी नहीं है। लेकिन मौलाना लिखा है कि वहाँ पर एक आबादी है जिनकी हाइट 4 से 5 फुट होती, जो बिल्कुल काले काले होते हैं, उनकी आंखें बाहर होती है। वो 12 कबीले हैं, उन सब की ज़बानें अलग हैं। वो एक खालिक पर यकीन करते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, बिया होते हैं। फिर मौलाना जाफर थानेसरी हम तो लिखते हैं कि हमको 20 साल के बाद हमारी सज़ा जब ख़त्म हुई, और मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं कि जब मैं अम्बाला अपने गांव थानेसरी पहुंचा, तो जिस लड़के को मैंने, जब मेरी गिरफ्तारी हुई, जब वो सज़ा हुई थी, वो लड़का मेरा 6 महीने का था। और जब मैं अम्बाला अपने गांव पहुंचा थानेसर, उस वक्त मेरी लड़के की उम्र 20 साल थी। सोचिए कि हमारे उलमा ने इस देश के लिए, इस हमारे भारत के लिए कितनी कुर्बानी की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ लोग हैं, गोली मारो गद्दारों को, गोली मारो सालों को, जब इस तरह का जुमला कहते हैं और गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर के सामने कहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है कि ये पाकिस्तान वाला है। अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, तुम्हारे आबा व अजदाद ने अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी माफी की, उनको खत नहीं लिखा, उनके मुखबिर नहीं बने, बल्कि 20 साल तक, जब तक उनकी जान रही, वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन माफी नहीं मांगी। उसी इंडोबार निकोबार के अंदर मौलाना फजल खैराबादी की मज़ार है। मर गए मौलाना फजल खैराबादी, लेकिन माफी नहीं मांगे, आज भी उनकी मज़ार वहीं पर है। तो तुम्हें फख्र होना चाहिए, तुम फख्र से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।